क्या संग जिनवू कमिश के शैडो को एक्सट्रैक्ट करने का सोच रहा है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? जो जिनहो है वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और एक काम हुआंग डोंगसू का है। तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 11 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जिनवू के डैड के ऊपर वर्ल्ड के सभी मेजर गिल्ड इन्वेस्टिगेट करने वाला है। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एडम व्हाइट को, जो जिनवू का अपना डैड का फोटो दिखा के बताता है कि रिसेंटली अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल हंटर को असिस्ट किया है इस कल्प्रिट को मारने के लिए। और वैसे भी हंटर ब्यूरो संग जिनवू के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया और सब कुछ पब्लिश होने से पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि आप भी कॉन्फ्रेंस में अपने पिता के तस्वीर को देखकर शॉक हो जाते। वही जिनवू ये सब बात सुन के अपने मन में सोचता है, मेरा डैड जो 10 साल पहले लापता हो गया था वो अब वापस लौट चुका है, लेकिन एज ए मॉन्स्टर के रूप में ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ एडम सोचता है, क्या इसने अभी टेलीकाइनेस पावर का यूज किया था जो हाई रैंक हंटर्स यूज करता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा था कि नेशनल लेवल हंटर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। एडम समझ चुका था कि इसका मतलब संग जिनवू 6 नेशनल लेवल हंटर है। उसके बाद हमें नैरेटर के थ्रू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जाता है, जिसमें हर कंट्री के हर गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में हंटर्स गिल्ड को कैसे ग्रो किया जाए और करंट इवेंट के बारे में डिस्कस होगा। अब हमें उन गिल्ड्स को दिखाया जाता है जिन्हें हंटर्स ऑफ ब्यूरो ने इन्वाइट किया है, जिसमें आजिन गिल्ड भी शामिल है। उसके बाद सभी को पता चलता है कि कोरिया की तरफ से आजिन गिल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, तो ये बात वर्ल्ड वाइड फैल जाता है। सीन चेंज होता है, हम आजिन गिल्ड के मीडिया कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहाँ पर एक रिपोर्टर मिस्टर चोई से पूछता है कि सब लोग आजिन गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भेजा गया है हंटर्स गिल्ड के बजाय, तो हंटर्स गिल्ड के एक मास्टर होने के नाते आपका क्या राय है? मिस्टर चोई जवाब देता है, ऑब्वियसली अमेरिकन हंटर्स ने सही डिसीजन लिया है, लेकिन ये बात रिपोर्टर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एंड इस मीटिंग में मिस्टर चोई सिर्फ बेसिकली संग जिनवू के पावर का तारीफ कर रहा होता है। उसके बाद सीन हंटर एसोसिएशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिनचुल मिस्टर गो को बताता है कि कोई चाइना से हंटर संग जिनवू के डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा है। जिनचुल कहता है उन्होंने हंटर संग जिनवू का डंजन रेड रिकॉर्ड और पब्लिक आर्टिकल रिपोर्ट के बारे में रिक्वेस्ट किया है। मिस्टर गो कहता है तो चाइना को भी लगता है कि हम अपने एक टॉप रैंक हंटर की इन्फॉर्मेशन उन्हें ऐसे ही दे देंगे, लेकिन सडनली वो लोग हंटर संग जिनवू पर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? मिस्टर गोगुनी कहता है उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हंटर संग जिनवू कभी भी उनके कंट्री के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा। इस पर जिनचुल कहते हैं सर, चाइनीज गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट नहीं किया है, वो वहाँ पर एक इंडिविजुअल ने किया है। मिस्टर गोगुनी पूछते हैं वैसे वो इंडिविजुअल है कौन? तो उन्हें पता चलता है कि ये चाइना का 7 स्टार रैंक हंटर लिउ जिगैंग है जो संग जिनवू पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये बात सुनकर तो मिस्टर गोगुनी काफी ज्यादा शॉक होता है। हमें बताया जाता है चाइना इंटरनेशनल रैंक सिस्टम को फॉलो नहीं करता, उनका रैंक सिस्टम अलग है। उनके कंट्री में हाईएस्ट रैंक होता है 5 स्टार रैंक, लेकिन लिउ जिगैंग एक लौता बंदा जिसके पास 7 स्टार रैंक है। बट मिस्टर गो पूछता है लिउ जिगैंग अचानक संग जिनवू पर क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है? जिनचुल कहते हैं जैसे कि आपको पता है कि लिउ जिगैंग ने वन ऑफ द जायंट मॉन्स्टर को टेक डाउन किया था, शायद इसलिए वो संग जिनवू पर इंटरेस्ट दिखा रहा है जिसने सभी मॉन्स्टर को अकेला ही टेक डाउन किया था। जो भी वो सीन चेंज होता है, हम हंटर्स गिल्ड के बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ थॉमस के असिस्टेंट कहती है कल तक हंटर्स संग जिनवू अमेरिका पहुंच जाएंगे। थॉमस कहता है इतना जल्दी? वो तो एक दिन पहले ही यहाँ पर आ गया। तभी यहाँ पर और एक बंदा आ जाता है, जिसे देखकर थॉमस कहता है तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आया है। वो कहता है मुझे तुझसे कुछ कहना है, तो सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि संग जिनवू से पंगा मत लेना। एंड जिस बंदे को वो ये कह रहा था वो और कोई नहीं, अपना हुआंग डोंगसू है। हुआंग डोंगसू की तो फटी पड़ी थी, लेकिन थॉमस अपने बात को कंटिन्यू रखता है। वो बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारा भाई और संग जिनवू के बीच क्या हुआ था, एंड आई नो तुम भी जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट हुआंग डोंगसू कुछ बोलने वाला था, उससे पहले थॉमस अपने ऑरा को रिलीज करके अपनी उंगली हुआंग डोंगसू की तरफ पॉइंट करके बोलता है मैंने तेरे को अभी तक कुछ बोलने के लिए परमिशन दिया है क्या? इससे तो हुआंग डोंगसू की फटी पड़ी थी, एंड बंदा ना चाहते हुए भी थॉमस के बात को मान लेता है और उसके बाद यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद थॉमस के असिस्टेंट उससे पूछती है क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात को मानेगा? थॉमस कहता है मुझे नहीं लगता वो इतना आसानी से मेरी बात को मानेगा, इसलिए तुम उस पर नजर रखना जब तक संग जिनवू इस कंट्री को ना छोड़ दे। वही थॉमस को भी पता है हुआंग डोंगसू अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अलग अलग कंट्री के फ्लैग को और अमेरिका को, एंड फिर हम देखते हैं एक हंटर को और उसके बॉडीगार्ड को। इस हंटर का नाम है लिनार्ड, जो जर्मन की तरफ से आया है। वो अपने साथी बंदा से पूछता है यहाँ पर इतना रिपोर्टर्स क्यों आया है? तो उसका साथी जवाब देता है कि ये सभी कोरियन हंटर्स की बात कर रहा है जो यहाँ पर आने वाला है। तभी लिनार्ड देखता है कि संग जिनवू यहाँ पर आ चुका है। वो अपने साथी को कहता है कैसा रहेगा हम जाके एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करें तो, क्योंकि एक पावरफुल हंटर से इंट्रोडक्शन करना कोई खतरे की बात
तो नहीं है। और जैसे ही बंदा जिन्बू की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है, लिनर्ड तो काफी ज्यादा डर जाता है एंड यहाँ पर ही रुक जाता है। तो उसका साथी पीछे से कहता है, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? लिनर्ड कहता है, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया? उसके साथी को तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन लिनर्ड समझ गया था कि ये बंदा संग जिन्बू अपने क्रिएचर को दूसरे डायमेंशन से सामोन नहीं करता, बल्कि वो अपने सोल्जर को अपने साथ लेके घूमता है और अगर वो चाहे तो यूनाइटेड स्टेट के साथ एक वॉर छेड़ सकता है। जो भी हो, इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जिसके पास जिनचुल खड़ा था। वो उनसे पूछते, बाय द वे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसे सुनकर जिनचुल अजीब सा मुंह बना के कहता है, मैं यहाँ पर हंटर संग जिन्बू के बॉडीगार्ड के लिए आया हूँ। इस बात पर तो जिन्हो उनका फुल मजे ले रहा था। तभी जिन्बू बोलता है, उधर देखो ये लोग हमारे वेलकम के लिए आया है एंड वो एडम व्हाइट की बात कर रहा था। जिन्बू एडम से कहता है, मुझे लगा आप एशियन ब्रांच ऑफ ब्यूरो का इंचार्ज हो। एडम कहता है, हाँ रिसेंटली मैं आपके मैटर का भी इंचार्ज हूँ। अब जिन्बू एडम के साथ अकेले में कहीं पर जाने वाला था, तो वो जिन्हो को कहता है, तुम जिनचुल के साथ होटल पर चले जाओ। उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठ के जा रहा था हंटर ब्यूरो के हेडक्वार्टर में। अब एडम कहता है, यूनाइटेड स्टेट काफी अंडर प्रेशर में है क्रिस्टोफर रीड की मौत के बाद, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ यूनाइटेड स्टेट के लिए एक पिलर की तरह था और अभी जो चीजें हैं वो बहुत ही शांत है, बिकॉज हमने उसकी मौत के बाद को पब्लिश नहीं किया और हम पूरा ट्राई कर रहे हैं एक हंटर ढूंढने की जो उसके जगह को फिल कर सके। जिन्बू कहते हैं, तो मैं भी एक कैंडिडेट हुआ है ना? एडम अपना सर हिला के कहता है, हाँ, और वो जिन्बू को कमिश के डेड बॉडी और र्यून स्टोन के सीक्रेट फाइल को दिखाता है, जो देखकर जिन्बू तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। वो एडम से पूछता है, क्या कमिश के डेड बॉडी यूएस के पास स्टोर है? एडम कहता है, यस। जिन्बू बोलते हैं, तो फिर पहले वहीं पर चलो। एडम को तो कुछ समझ नहीं आता। जिन्बू कहता है, मैं तुम्हारे हंटर ब्यूरो के लिए अपना टाइम देने के लिए तैयार हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ। इस पर एडम बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कमिश का डेड बॉडी कहाँ पर है, लेकिन मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मेरे सुपीरियर ने मुझे दिया है। बट मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग खुश होंगे जब वो लोग सुनेंगे कि आपने ये रिक्वेस्ट किया है। तो क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? तब तक के लिए मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। बट जिन्बू रुकने वालों में से नहीं है। वो एडम के साथ शैडो एक्सचेंज स्किल यूज करके हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। उसके बाद हम हंटर ब्यूरो के प्रेसिडेंट डेविड को देखते हैं। वो कहता है, क्या संग जिन्बू यहाँ पर आ चुका है? एडम उन्हें सब कुछ खुल के कहता है और सब सुनने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि संग जिन्बू कमिश के डेड बॉडी को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर के दिमाग में एक बात क्लिक होता है कि क्या होगा अगर वो कमिश के डेड बॉडी को अपने शैडो में एक्सट्रैक्ट कर दे तो। एंड वो लोग सही था, संग जिन्बू कमिश को अपने शैडो सोल्जर में शामिल करने वाला है। डेविड चिल्ला के कहता है, अगर ये सच है तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हंटर संग जिन्बू के साथ हम अच्छा रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। डेविड को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन डेविड मान जाता है। वो कहता है, मैं उसे खुद वहाँ पर ले जाऊंगा एंड मैं देखना चाहता हूँ कि बंदा आखिर क्या कर सकता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते ये सभी जिन्बू को लेकर वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कमिश का डेड बॉडी स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ आके डेविड जिन्बू को ड्रैगन कमिश के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा होता है, लेकिन जिन्बू को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सभी से कहता है, प्लीज पीछे हट जाओ। इसके बाद जिन्बू जाके ग्लास पर हाथ रखता है और कहता है, अराइज, लेकिन उसका पहला कोशिश फेल हो जाता है। बट उसके पास अभी भी 2 मौका है। तो वो दूसरी बार ट्राई करने से पहले एक लंबी सांस ले लेता है और कहता है, अराइज। उसी के साथ कमिश का शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और उसी के साथ ए रूम डिस्ट्रॉय होना भी शुरू हो जाती है। उसके बाद कमिश बोलता है, क्या तुमने मुझे समन किया है, किंग ऑफ द डेड, मोनार्क ऑफ द शैडो? वही दूसरी तरफ सभी लोग तो कमिश को देखकर चौंक जाता है, लेकिन कमिश ह्यूमंस को देखते ही भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, ह्यूमंस, इंसान, मैं सभी ह्यूमंस को मार डालूंगा। और उसे जिस ग्लास में स्टोर किया गया था वो भी टूटने वाला था, जिसे देखकर डेविड शॉक होता है और अपने मन में कहता है, इसने इसे कैसे तोड़ दिया जिसे टॉप रैंक हंटर के माना से बनाया गया था। और अभी कमिश ह्यूमंस पर फायर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग तो बहुत ही डरे हुए थे, बट जिन्बू कमिश से कहता है, बहुत हुआ, अब रुक जाओ, जिससे कमिश रुक जाता है। जिन्बू कमिश से कहता है, तुम्हारे सर पर जो मैजिक क्रिस्टल था वो बहुत पहले ही रिमूव कर दिया गया है, तो तुम्हें अब रूलर्स के ऑर्डर मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। साइड से एडम व्हाइट डेप्यूटी डायरेक्टर से कहता है, क्या संग जिन्बू मॉन्स्टर के साथ बात कर सकता है? लेकिन इन सभी चीजों को देखकर उन्हें अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो भी वो कमिश बोलता है तो शैडो मोनार्क के सामने खुद को सबमिट करने पर ऐसा महसूस होता है, लेकिन मैं एक लोली सर्वेंट था ड्रैगन किंग का, बट अभी मैं न्यू मोनार्क के सामने अपना सर झुकाता हूँ। जिन्बू कहता है, तो तुमने ड्रैगन किंग को सर्व किया है? कमिश जवाब देता है, यस माय लॉर्ड, मैं एक सर्वेंट था किंग ऑफ बर्सरक, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का। अब जिन्बू मन में सोचता है, पहले तो किंग ऑफ डेड शैडो मोनार्क, फिर किंग ऑफ जायंट और अब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या ये वही 9 मोनार्क है जो सिस्टम ने मुझे दिखाया था? लेकिन तभी कमिश गायब होना शुरू हो जाता है, बट जाते जाते वो जिन्बू को कहता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से जाना होगा। जिन्बू कहता है, क्या? कमिश जवाब देता है, मुझे डर है कि हमारा मुलाकात बहुत देर से हुआ। जिन्बू भी समझ जाता है कि शैडो मोनार्क की पावर भी टाइम के पैसेस को ओवरकम नहीं कर सकती। वो चिल्ला के कमिश को जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमिश जाने से पहले बताता है कि 4 लोग जिनके पास रूलर्स की पावर है वो उनसे थोड़ा बच के रहे।
कामिश बहुत ही खुश था अपने न्यू किंग के प्रेजेंस से। वो कहता है ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और आखिर में शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। उसी के साथ संग जिनबू के पास नोटिफिकेशन आता है कि कामिश एक एम्प्टीनेस की दुनिया में जा चुका है। उसके बाद जिनबू यहाँ से जाने से पहले मिस्टर व्हाइट को कहते हैं डायरेक्टर को मेरे तरफ से सॉरी कहना और मैं यहाँ के डैमेज का कॉस्ट भर दूंगा। एंड जैसे ही जिनबू बाहर निकलता है तो डेविड और एडम को एक आवाज सुनाई देती है और वो लोग पीछे घूम के देखते हैं जिनबू के निराशा और गुस्से को भी। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम एक होटल के अंदर जिनचुल को देखते हैं जो हंटर संग जिनबू को देखकर कहता है आप कहाँ पर चले गए थे। जिनबू कहते हैं मैं कहीं पर गया था जहाँ पर कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं थी। जो भी वो जिनचुल पूछते हैं बाय द वे क्या आपने जिन्हो को देखा। जिनबू कहते हैं क्या। जिनचुल बताता है कि वो आपको कांटेक्ट करने के बाद यहाँ से निकल गया था और आपने उसे कहा कि आप उसका इंतजार हंटर ब्यूरो में कर रहे हो। ये सुनकर जिनबू शॉक होकर कहते हैं अबे मैं तो अभी अभी वहां से वापस आया हूँ। वही एडम आके भी कहता है कि उन्हें जिन्हो कहीं पर नहीं मिला। जिनचुल कहता है ये सही नहीं है। 2 घंटा पहले स्कैवेंजर गिल्ड से कोई आया था जिन्हो को पिकअप करने के लिए। इसे सुनते ही एडम अपना फोन उठाता है और कहता है हंटर्स ब्यूरो के साथ स्कैवेंजर गिल्ड का अच्छी रिलेशनशिप है लेकिन वो लोग हमारे मैटर में बिना पूछे ही कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। तो एडम डायरेक्टली उन्हें कॉल करता है। हम देखते थॉमस की मैनेजर कॉल को रिसीव करके कहती है तो आप कह रहे हो कि हमने आजिन गिल के वाइस गिल मास्टर को पिकअप किया है। लेकिन तभी सडनली उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो कहता है क्या तुमने ये बात संग जिनबू को बताई है। एडम कहता है नहीं हंटर संग जिनबू को कुछ भी पता नहीं है तो जल्द से जल्द पता लगाओ कि स्कैवेंजर गिल से कौन जिन्हो को पिकअप किया था। फोन रख के एडम जिनबू को कुछ बताने ही वाला था लेकिन वो देखता है कि जिनबू यहाँ पर नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जिनबू हर जगह पर जिन्हो को ढूंढ रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि उसके डैड की लाइफ बचाने के बाद मैंने जिन्हो के लिए कोई भी शैडो सोल्जर ऐसा ही नहीं किया था। बंदे को लगता है कि फिर से कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए वो अपने सभी सोल्जर को जिनबू को ढूंढने के लिए लगा देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम थॉमस को देखते हैं जो उस जगह पर आया हुआ था जिस जगह पर उन्होंने हुआंग डोंग सुक को निगरानी पर रखा हुआ था। यहाँ के सभी बंदे नॉकडाउन हो चुका है जिसे देखकर थॉमस कहता है तो आखिर में उसने वो कर ही दिया। वो गुस्से में अपना चश्मा तोड़ के सभी को ऑर्डर देता है कुछ भी हो जाए हुआंग डोंग सुक को ढूंढो संग जिनबू से पहले। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हुआंग डोंग सुक को जिसने जिन्हो का काफी बुरा हाल करके रखा है और उसके डेविल स्माइल से आप लोगों को शायद पता चल चुका होगा कि उसका प्लान क्या है। उसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है और आप लोग कमेंट में बताओ क्या हुआंग डोंग सुक सच में जिन्हो को मार देगा या संग जिनबू आएगा उसे बचाने के लिए। और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।